नमस्कार। MLIMC नंबर के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए आज का डिस्कशन हम शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो दो प्रकार के नंबर हैं, MLIMC नंबर, माई लोकेशन इन माई कंट्री, उसमें हम प्रत्येक शहर और गांव को नंबर देंगे और वो हमारी कंसेप्ट क्या है, किस तरह से फॉर्मूला लगाई जाएगी ताकि आम आदमी भी उसे समझ सकें, तो वो शहर का लोकेशन पूरे देश में कहाँ है तुरंत समझ सके, और एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो भी तुरंत अगर इन दोनों के MLIMC नंबर उसको मालूम है तो ही कैन इजीली जज कि वो किस दिशा में है और कितनी दूरी तक है। और जनरली किसी भी ट्रैवलर्स को तीन चीजों की आवश्यकता होती है कि उनका अपना अभी का स्थान क्या है, उनका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, उसका डिस्टेंस कितना है और वो किस दिशा में है, तो उसे कैसे ट्रैवलिंग करना है वो इजी हो जाता है। अब आज हम ये समझेंगे कि जब हम किसी शहर या गांव के अंदर हम जाते हैं तब हमें उस गांव के अंदर किसी ऑफिस, किसी मकान, किसी प्लेस को ढूंढना होता है, या तो मान लीजिए कि आप एक नए गांव में गए हैं, आपके दोस्त के वहां ठहरे हैं, आपको दूसरे दोस्त से मिलने जाना है, तो अभी आप उस गांव में कहां पर हैं और कहां तक जाना है उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें MLIMT नंबर, माई लोकेशन इन माई टाउन, और मेरे डेस्टिनेशन की क्या लोकेशन है, किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, वो तुरंत पता चल जाता है। तो आइए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये MLIMT नंबर क्या है और इसका हम कैसे उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट था पूरे देश के बारे में कि जो भी हम किसी भी प्लेस, गांव, शहर को नंबर देते थे, और जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जो कॉन्सेप्ट है कि पहले नीचे से ऊपर की ओर लैटिट्यूड कितने हैं वो दिखाई देते हैं, दिखाया जाता है, और उसके बाद लॉन्गिट्यूड, ऐसे ही हमारा पूरे देश के बारे में जो मार्गदर्शन था MLIMC नंबर, तो उसमें हमने किसी भी सिटी को हमारे साउथ आखिरी छोर जो देश का है उससे वो नॉर्थ की ओर कितना दूर है, और वेस्ट एंड से हमारे देश के वो ईस्ट की ओर कितना दूरी पर है, ये दो डिस्टेंस से हम उसका लोकेशन बताते थे। इसमें कंसेप्ट वही है। आइए समझते हैं कि वो कैसे हमें करना है। किसी भी शहर या गांव के ऊपर हमें एक इमेजिनरी, काल्पनिक स्क्वायर रख देना है जो 100 किलोमीटर बाय 100
किलोमीटर का होगा। और जो मान लीजिए ये शहर है, ये उसकी बॉर्डर है, जैसे कि अहमदाबाद गुजरात में है, तो वो करीबन 35 किलोमीटर की उसकी विड्थ और लेंथ अप्रोक्सीमेटली है। उसका हम डायमीटर देखें कहीं से भी, तो मान लीजिए ये एक शहर है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमारे देश के बारे में जो किया था कि एक साउथ में बेस लाइन साउथ रखी गई थी और दूसरी वेस्ट साइड में बेस लाइन वेस्ट रखी गई थी। तो प्रत्येक शहर को हम ये स्क्वायर उसके ऊपर ऐसे रखेंगे कि वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में उसकी बेस लाइन 0 पर बने, उसे हम 0 किलोमीटर कहेंगे। लेकिन इसकी एक विशेषता ये होगी कि उस टाउन सिटी का बस स्टैंड कहीं कोई भी छोटे से गांव में भी होता है, इवन तो बिल्कुल छोटा विलेज है, तो भी हम देखते हैं कि जिस रोड से वो कनेक्ट होगा तो वहां एक बस स्टैंड होगा। और इतना छोटा गांव जो होगा कि जहां बस स्टैंड नहीं है, तो उसमें एड्रेस ढूंढने की हमारे लिए हमारी सिस्टम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटा है, सबको जानते होते हैं और तुरंत वहां जाके हमें एड्रेस मिल जाता है। हाँ, वो गांव को एमएलसी नंबर देने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम समझ ले कि ये जो हमारा MLIMC नंबर हम कहते हैं, उसे शॉर्ट में MLC नंबर, और MLIMT नंबर कहते हैं, उसे हम शॉर्ट में MLT नंबर कहेंगे। तो छोटे से छोटे गांव को हम अपना MLC नंबर देंगे। जनरली गांव के अंदर एड्रेस ढूंढने की हमारी सिस्टम जो तहसील तक के गांव होंगे उसमें ये आवश्यकता पड़ेगी। तो हाँ, तो हमने ये देखा कि पूरा जो स्क्वायर है इसकी ये विशेषता रहेगी कि जो बस स्टैंड है उसको हम इस स्क्वायर का सेंटर बनाएंगे, ताकि यूनिवर्सली जब हमारी सिस्टम पूरे विश्व में यूटिलाइज होने लगेगी, कोई भी गांव में आप जाइए, बस स्टैंड हर एक जगह पर होगा, और हमारे सिस्टम में वो बस स्टैंड का नंबर यानी कि उसका डिस्टेंस साउथ बेस लाइन से 50 किलोमीटर होगा और वेस्ट बेस लाइन से 50 किलोमीटर होगा। ये बात हम याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में जाता है, एड्रेस ढूंढने की सिस्टम सेम रहेगी यूनिवर्सली, चाहे वो अहमदाबाद में है, नागपुर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, या पूरे विश्व में जब इसको अडॉप्ट कर दिया जाएगा तो आप जापान में जाएंगे, टोक्यो में जाएंगे, न्यूयॉर्क में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन उसका सेंटर 50/50 नंबर जो होगा वो वहां के मेन बस स्टैंड पूरे गांव का जो होगा वहीं पर होगा। तो जनरली ज्यादा मुसाफिर इससे लाभ ये भी होता है कि बस स्टैंड पर आते हैं और वहीं से उसे कहीं पर जाना होता है, और बस स्टैंड वेल नोन होता है कि कहां उसका लोकेशन है, सब आदमी जानते हैं। तो अब हम नंबर कैसे देंगे? ये जो स्क्वायर हमने रखा है, इसे रखा है कि सेंटर उसका बस स्टैंड आया है, मान लीजिए नागपुर है या अहमदाबाद है, उसका मेन बस स्टैंड जो है वो, और जब इसका MLT नंबर पहले हमें ढूंढना पड़ेगा बस स्टैंड का, तो वो एक्यूरेंसी के लिए
हम ये उसमें देखेंगे कि डेपो मैनेजर की, चीफ डेपो मैनेजर की ऑफिस कहाँ है और उसका लोकेशन क्या है। अब मान लीजिए कि हमारा घर ए है, तो ए का साउथ की बेसलाइन से डिस्टेंस क्या है, वो हमारा पहला नंबर होगा। ये जो MLIMT नंबर हैं वो 5 डिजिट के होंगे, जिसमें पहले 2 किलो डिजिट हैं वो किलोमीटर दिखाते हैं और बाकी के 3 डिजिट मीटर दिखाते हैं। हम जानते हैं कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो हमें शहर या गांव के अंदर जो हमारा नंबर से हम मालूम करेंगे, वो 1 मीटर की एक्यूरेंसी में होगा कि ये प्लेस, ये मकान, ये ऑफिस, ये बिजनेस सेंटर कहां पर है। इसे 1 मीटर की एक्यूरेंसी में उसे ढूंढने में इजी रहेगा। मान लीजिए हमारा ए जो है उसका पहला नंबर 36,000,000 हमने पहली बार इसलिए लिया है कि काउंटिंग में इजी रहे। अब जो दूसरा नंबर है वो भी 36,000 तो ये वेस्ट की बेसलाइन से 36 किलोमीटर पर है, ये भी हमें मालूम हो गया। तो पहले तो हमें ये मालूम हो जाएगा इजीली कि बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड जो है उससे वो जगह किस और है। जैसे कि ये 36 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बस स्टैंड का पहला नंबर 50 होगा, तो ये बस स्टैंड से साउथ की ओर 14 किलोमीटर जाना पड़ेगा हमें। ये जजमेंट तुरंत हम कर सकेंगे। और उसके बाद वेस्ट की ओर हमें 14 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ये भी हम इजीली सोच सकते हैं। यानी कि कंपैरेटिवली टू बस स्टैंड यू कैन इजीली जज दैट where this place is, approximately what is the distance from bus stand and on which direction it is। ये चीज खास करके टैक्सी वालों को, रिक्शा वालों को, ड्राइवर को, टूरिस्टों को बहुत इजी पड़ेगी। क्योंकि जब आप शहर में जाएंगे, आप कहेंगे मुझे ये सोसाइटी में ले जाइए, मुझे ये रोड पर ले जाएंगे, शायद हो सकता है कि टैक्सी वाले को सभी जगह मालूम ना होगा। टैक्सी वाला तुरंत आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये एड्रेस की बात छोड़िए, आपके डेस्टिनेशन का MLT नंबर क्या है, ताकि उसे तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये बस स्टैंड से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है या 10 किलोमीटर ये साउथ की ओर है या वेस्ट की ओर है या ईस्ट की ओर है। और उसे अप्रोक्सीमेटली उस जगह कहां पर होगी, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से वो मास्टरी आ जाएगी कि अपने सिटी में कौन सी जगह कितने किलोमीटर, दैट मीन्स कहां पर है। ये हुई पर्टिकुलर मकान या किसी प्लेस की जगह, लोकेशन कहां है ये जानना। अब हम देखेंगे कि जब शहर में हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो इसमें ये नंबर हमें क्या उपयोगी हो जाएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए हम ए जगह पर तो हैं, अब हमें जाना है मान लीजिए ई पर, तो ई का हम देखते हैं 6400056000 नंबर है। तो हम तुरंत हमें मालूम हो जाएगा कि पहला नंबर हमारा 36 है और हमें जहां जाना है वो 64 है। तो
अप्रोक्सीमेटली हमें 28 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना है, और ऐसे ही हम प्लस माइनस तुरंत अप्रोक्सीमेटली कर सकेंगे कि हमें इसकी ओर इतना जाना है, क्योंकि हमारा दूसरा नंबर 36 है, जबकि ई का दूसरा नंबर 56 है। तो 36 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हमें बाद में इसकी ओर जाना है। तो तुरंत हम अप्रोक्सीमेटली ये प्लेस इस डायरेक्शन में सिटी में होगी और कितनी दूरी पर होगी वो हम किसी भी सॉफ्टवेयर या नेविगेशन सिस्टम के बगैर जान सकेंगे कि हमें अप्रोक्सीमेटली इस डायरेक्शन में इतनी दूरी पर जाना है। और आप जब कोई भी गाइडेंस के बगैर उस दिशा में चलने लगेंगे तो आपको उस जगह के आसपास 100 मीटर के एक्यूरेसी में आप चले जा सकेंगे इजीली। तो इसका ये फायदा है। अब आगे हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।